हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट चॉइस एकेडमी। तो अभी ये पब्लिक नोटिस आया है और ये जो नोटिस है वो रहा है टीजीटी इंग्लिश का स्क्रूटनी का जो शेड्यूल जारी किया गया है, स्क्रूटनी शेड्यूल का जारी कर दिया गया है अभी। तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट और क्या क्या डेट है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो सभी में कॉमन लाइन है कि जो फिल करते टाइम जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए थे, एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल किया था, तो उनको वेरिफिकेशन के टाइम पर उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाना है, फोटोकॉपीज भी, और उनको सीक्वेंस में लगाना है। तो सीक्वेंस क्या रहेगा? तो सीक्वेंस ये रहेगा, सबसे पहले डाउनलोड जो फॉर्म होगा, फिर मैट्रिक की यानी कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की तीनों सालों की। तो तीनों सालों की जैसे 3 बनेंगी तो 1 से 3 आप ऐसे पेज नंबर लगाओगे इनके ऊपर पेजिंग करके। फिर बीएड का सर्टिफिकेट आपका, और उसके बाद अगर कोई आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कोई सोशो इको सर्टिफिकेट है, कोई भी हो, कास्ट का अगर कोई है, पीडब्ल्यूडी है, या कोई सब कैटेगरी है, ये रेजिडेंटल सर्टिफिकेट हो, या एनी अदर डॉक्यूमेंट जो भी आपने फॉर्म फिल करते टाइम लगाए हैं वो इस सीक्वेंस में, यानी कि मार्कशीट के बाद सारी मार्कशीट होने के बाद आपकी बीएड के बाद एचटेट, उसके बाद जो एक्स्ट्रा आपकी इन्फॉर्मेशन है लगा रखी वो लगाने हैं आपको सीरियल वाइज। ये वाला फॉर्म है जो आपका मेन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पोस्ट ऑफ जैसे आप इंग्लिश के हो तो यहाँ पर आपको इंग्लिश कर देना है। कैटेगरी नंबर आपकी जैसे 1 है, डेट यहाँ पर लिखोगे। कमेटी, तो कमेटी आपको दी हुई है रोल नंबर के सामने। जैसे कमेटी यानी कि एक रोल नंबर से इतने तक, मान लो कि 59 तक एक कमेटी के पास है, तो कमेटी ए लिखोगे। यहाँ पे आप ए से लेकर पी तक उन्होंने कमेटी बनाई हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद ये आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन ही है। इसमें आपका यहाँ पर रोल नंबर हो जाएगा, यहाँ पर नाम हो जाएगा, यहाँ पर फादर नेम हो जाएगा, यहाँ कैटेगरी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर रखी वही डालना है। तो ये आपका बायोमेट्रिक फॉर्म है, यानी कि वहाँ पर जब हम एंट्री करेंगे ना तो बायोमेट्रिक वाला होगा। तो बायोमेट्रिक स्क्रूटनी कमेटी और स्कैनिंग वगैरह, तो ये आपके सिग्नेचर वगैरह होंगे और वो वाले सील वगैरह लगा के वो करेंगे कि आपने क्या क्या दिया है, कि आपकी बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम आई है, तो वो ये उन्हीं का काम रहेगा। तो उसके बाद आपका हो जाएगा ये वाला सेकंड, इंडेक्स फॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स फॉर्म में बहुत सारे बच्चों को क्लियर ही नहीं है, गलतियां कर रहे हैं। यहाँ पर टीजीटी अपने पोस्ट का नाम डालना है, कैटेगरी नंबर आपकी जो है वही डालनी है। यहाँ पर डेट, जिस डेट को आप सबमिट करवाने जा रहे हो। कमेटी आपकी कौन सी, वही ए से लेकर पी तक जो है वही रहेगी। ये सेम रोल नंबर, फिर आपकी कैटेगरी, नाम हो जाएगा, फादर्स नेम हो जाएगा, कि मतलब ये कि कैटेगरी इसमें क्या है, इशूइंग डेट है, इससे नहीं लिखना, लेकिन पेज नंबर लिखना। स्क्रूटनी इंडेक्स फॉर्म सबसे पहले लगेगा, इंडेक्स फॉर्म का कोई नंबर नहीं लिखेगा। तो स्क्रूटनी परफॉर्मा पे आपको पेज नंबर 1 करना है, और सीरियल ऑफ पेज, तो ये 1 है तो 1 के 1 ही पेज पे रहेगा। रिमार्क्स में आपको कुछ नहीं करना। डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या करना है, कितने पेज हैं उसके, मान लो कि आपके 3, 4, 5, 6 पेज हैं, तो आप इसमें लिखोगे 6, तो वो कहाँ से हो जाएंगे, पेज नंबर 2 से लेकर वो 8 तक वो सीरियल उनका बनता चला जाएगा ऐसे। फिर मैट्रिकुलेशन के कितने पेज हैं, आपकी 10th की मार्कशीट, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट लिखना है कि 10th, इशूइंग डेट, किस डेट को आपको इशू हुआ है, अथॉरिटी, जैसे हरियाणा बोर्ड लिखोगे ना आप HBSC, तो वो वाली अथॉरिटी हो जाएगी। यहाँ पर पेज नंबर 1 है, तो कौन से पेज तक हो जाएगा ये पेज नंबर आपका, जैसे यानी कि 6 पे आ गया तो यहाँ पर पेज नंबर 7 पे। 10th की मार्कशीट का भी एक ही पेज है, तो ये पेज नंबर 8 पे। ग्रेजुएशन की आपकी तीनों सालों की है ना, तो ये आप इसमें करोगे 1 से 3 पेज, तो 8 के बाद 9, 10, 11 हो जाएंगे यहाँ पे, 11 तक। उसके बाद आपका आ जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन में। एमए की जैसे 2 होती हैं, तो पेज नंबर आपके कितने हैं, 1 से 2 रहेंगे। तो यहाँ पर आप पेज नंबर क्या करोगे, 11 के बाद जैसे 12, 13 हो जाएंगे। बीएड की आपकी जो भी बीएड, बीटीसी, जेबीटी, डिप्लोमा जो भी आपका है, इनकी बीएड बेस पे हैं, तो आप यहाँ पर वही सर्टिफिकेट नंबर, जैसे बीएड हो गया, इशूइंग डेट कब आपने पास किया था और कब आपके मतलब रिजल्ट आया, उसके ऊपर इशूइंग डेट होती है कि आपको कब मिला है ये, और अथॉरिटी कहाँ से इशू हुआ, जैसे केयू से, एमडीयू से, जहाँ भी यूनिवर्सिटी का नाम इसमें हो जाएगा। तो एक ही है आपकी 1 साल की है, तो एक जिनकी कई सालों की 2 साल की है जिसकी, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर पेज नंबर 14 पेज पे हो जाएगा। तो उसके बाद आप एनी हायर क्वालिफिकेशन, यानी कि इसके बाद कोई है तो फिर एचटेट का, अगर नहीं है तो आप खाली ऐसे डैश डैश करोगे। उसके बाद एचटेट आपका वही एचटेट हो गया। यहाँ पे स्टेट है तो स्टेट, सीटेट है तो सीटेट, एचटेट है तो एचटेट। अब कब पास किया है, जारी किसके द्वारा है, और यहाँ पर पेज नंबर उसका 1 है, तो यहाँ पर मान लो आपका 15वां पेज हो गया, तो वो पेज नंबर, सीरियल नंबर ऐसे डाल देंगे। जैसे हम नोटबुक में भरते हैं ना इंडेक्स, आपने देखा होगा कि आजकल प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो भी बहुत सारे, मतलब कई स्कूल वाले इंडेक्स फिल करवाते हैं पेज नंबर। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब कॉमन चीज़ है, कॉमन सेंस से यूज़ करनी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोई है तो कास्ट सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी, रेजिडेंटल सर्टिफिकेट,
इसके बाद ये सोशो इको का, अगर जिसने सोशो इको के मार्क्स 9 जॉब का है तो वो कैटेगरी कौन सी है, इशूइंग डेट है, ये अथॉरिटी है, ये पेज नंबर ऑफ पेज है, तो इसका भी सीरियल नंबर आपको बना देना है। यानी कि अगर आपका फॉर्म एक ही है तो ये पेज नंबर आपको, जैसे मान लो कि 16वां पेज हो गया था तो 16 कर देना है। विडो सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट का नाम लिख देना, और इशूइंग डेट कब हुआ है, इशूइंग अथॉरिटी, और नंबर ऑफ पेज तो इसके ऊपर भी हम 1 ही कर देंगे। सर्टिफिकेट ऑन द एप्लीकेशन हुज फादर हैज डाइड, तो ये फादरलेस के लिए है, ये भी पेज नंबर ऐसे ही डाल देंगे। रिमार्क्स में फिलहाल आपको कुछ भी नहीं लिखना। सर्टिफिकेट ऑफ द डिनोटिफाइड टेरिबल है, तो ये आपको अगर है तो ठीक है, अदरवाइज आपको इसमें डैश कर देना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 1 साल का 2 साल का है, नहीं है तो आपको भी इसमें डैश 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 लगा देना है, खाली कोई भी फॉर्म आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद बात करते हैं एनी अदर डॉक्यूमेंट, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर उसका ब्यौरा दोगे। सर्टिफिकेट किस चीज़ का है, इशू डेट हो गई, अथॉरिटी, पेज नंबर, ये वाला है। इनकम्प्लीट फॉर्म विद द कटिंग और ओवर राइटिंग नॉट एक्सेप्टिंग, यानी कि कोई भी कटिंग या ओवर राइटिंग इसके ऊपर नहीं करनी है, वरना आपका ये फॉर्म है जो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपके कैंडिडेचर जो है कैंसिल हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पर लिया हुआ टोटल पेज 1 to, मान लो कि आपके 20 पेज बने हैं तो 1 to 20, क्योंकि 1 तो होगा ही स्क्रूटनी फॉर्म 1 पेज से काउंट करके, और लास्ट वाले आपके 20 तक जैसे हैं तो वो करना है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विद डेट, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करके साथ में डेट का ध्यान रखना है। तो नेम ऑफ द चेकर नंबर 1, ये उनके जिन्होंने चेक किया, ये ऑफिशियल नंबर ये उनका रहेगा, हमारा यहाँ तक का काम है। तो ये तो हमारा हो गया परफॉर्मा। उसके बाद ये है स्क्रूटनी परफॉर्मा, ये इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से फिल करना है। इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपकी दी हुई हैं ही, तो टीजीटी इंग्लिश हो गई, यहाँ पर डेट हो गई, यहाँ पर कमेटी नंबर वही ABC है, तो एडवर्टाइजमेंट, ये बेसिक चीज़ें तो इसमें फिल हो ही रखी हैं। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा, ठीक है, नाम, फादर नेम और ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कैटेगरी जो कुछ है आपको अपनी वो फिल कर देनी है। उसके बाद आपका है ना ये सबसे क्या मैट्रिकुलेशन 10th पास है तो येस कर दो। सर्टिफिकेट का नंबर, इशू डेट, पासिंग अथॉरिटी, इसमें कुछ भी नहीं करना है। हिंदी संस्कृत 1 ऑफ द सब्जेक्ट मैट्रिक तक येस है तो वही सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट वो सारा उसी में आ जाएगा। मतलब ये आपका बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो ये BA वगैरह का आपको दे देना है कि आपने मतलब VTC JBT DED वगैरह कर रखी है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 50% मार्क्स इन इंग्लिश एज अ कंपल्सरी इलेक्टिव और कोर सब्जेक्ट, ऑनर्स इंग्लिश सब्जेक्ट एज अ टीचिंग सब्जेक्ट इन द JBT BEd, तो ये आपका रहेगा BEd से रिलेटेड है। और ये टीचिंग सब्जेक्ट, बैचलर डिग्री, BEd वगैरह का ये सारा उसका आपको ब्यौरा दे देना है। यहाँ से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी के अगर 4 ईयर का कर रखा है तो भी यानी कि 50% आपके ग्रेजुएशन में है या नहीं, इससे रिलेटेड है। BA BEd अगर आपने इकट्ठी मतलब 4 साल की कर रखी है तो उसके लिए आपको येस नो करना है। जिनकी 3 साल की BA 1 साल की उन्होंने अलग करना है, जिसकी इकट्ठी उनको यहाँ पे करना है। हायर क्वालिफिकेशन जैसे MA वगैरह है तो उसका ब्यौरा इसमें डाल देना है। सर्टिफिकेट हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो ये वाला HTET मस्ट बी वैलिड ऑन 26/10/2022 तक, तो यानी कि 26/10/2022 तक जिसका HTET वैलिड है, यानी कि जो 2015 वाले केस वाले बच्चों का है ये, तो जिन्होंने 2015 के बाद किया है तो उनके लिए तो वो कोई है ही नहीं, लेकिन जिनका पहले का है 2015 का है तो उनको ये ध्यान रखना है कि क्या आपका 26/10/2022 तक वैलिड था, तो वो वाली चीज़ आपको इसमें डाल देनी है। और एज रिलैक्सेशन, क्या आपने मतलब एज रिलैक्सेशन लिया है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट भी, तो ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का ये कास्ट सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी अगर कोई है, रेजिडेंटल सर्टिफिकेट, उस सब का ब्यौरा यहाँ पे आपको दे देना है। और ये वाला आपको नहीं करना, यहाँ पे आपको विद डेट सिग्नेचर फिर कर देने हैं। और जहाँ पर लिखा होगा ना फॉर ऑफिस यूज, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये उनका काम है। एलिजिबल हैं तो क्या रीज़न, नॉट एलिजिबल के लिए क्या रीज़न, मान लो कि वो एलिजिबल नहीं मानते तो वो यहाँ पर रीज़न आपको रिमार्क करके देंगे कि आपका काम नहीं है, ये उनका ऑफिस का काम है। अब ये सोशो इको वाले जो हैं उनके लिए हैं। एप्लीकांट ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम अमंग द एप्लीकांट्स फैमिली वाज रेगुलर एम्प्लॉय, तो ये है कि क्या कोई रेगुलर एम्प्लॉय है तो उसके लिए करना है। तो येस नो, क्लेम जिसने कर रखा है उससे के रिलेटेड है, तो एनुअल इनकम के रिलेटेड है ये। सर्टिफिकेट शुड बी वेरीफाइड, तहसीलदार या नायब तहसीलदार के द्वारा होना चाहिए। और उसके बाद है आपका ये विडो के लिए, सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तो ये जो जिन्होंने मतलब विडो कैटेगरी से फिल कर रखा है या हुज फादर हैड डाइड उसके लिए कर रखा है। ये आपका जो कोई मतलब ये कोई जैसे जाति जनजाति वगैरह उनसे रिलेटेड कोई ये है तो उसके लिए हो गया। एक्सपीरियंस और द सोशो इको क्राइटेरिया, तो ये आप अपना अगर आपने ये डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं वहाँ पे फॉर्म फिल करते टाइम येस कर रखा है तो इनको भरें, अन्यथा सब में आपका अगर एप्लीकेबल नहीं है तो डैश डैश आप कर सकते हैं। अब ये सेल्फ डिक्लेरेशन का हो गया।
ओनली बाय द कैंडिडेट। ये आपको करना है सारा सब कुछ पढ़ के, और यहाँ पर आपको क्या करना है, टोटल पेज अटेस्टेड करके और यहाँ पे आपको लिख देना, फिर वही सिग्नेचर विद डेट हो जाएगा। और ये हो गया है ये फॉर ऑफिस यूज। वो अगर आपको वो यस कर रहे हैं, एलिजिबल है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ एलिजिबल क्लेम्ड अमंग 5 इन विच कैंडिडेट एलिजिबल फॉर सोशो इको क्राइटेरिया मेंशन रीजन और नोट। तो ये वाली चीज़ वो है कि अगर जिसने क्लेम कर रखा है 5 मार्क्स के लिए, तो ये ऑफिस वाले करेंगे। जब 5 मार्क्स उनको मिले हैं तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो किस वजह से नहीं मिले वो रीज़न यहाँ पर वो डाल देंगे अपना। और ये उनके चेकिंग वगैरह का ये कमेटी 1 और 2 जो चेक करेंगे। अब सबसे जो मस्ट चीज़ है वो अंडरटेकिंग फॉर्म। ये अंडरटेकिंग फॉर्म को लेकर भी वो दिक्कत है। जिन्होंने अंडरटेकिंग फॉर्म उन्हीं को भरना है जिन्होंने क्लेम किया हुआ है 5 मार्क्स के लिए, क्लेम किया है 5 मार्क्स के लिए, लेकिन वो क्लेम छोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, क्लेम को छोड़ना चाह रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए होगा। अंडरटेकिंग फॉर्म में आपको बहुत ही सिंपल सी बात है, नाम वगैरह देके आप ये चीज़ें पढ़ लेना। क्या आपने किस चीज़ के लिए, कि नो जॉब के लिए क्लेम कर रखा है, फादरलेस का कर रखा है, या और विडो का कर रखा है, या जो भी रिलेटेड आपने किसी चीज़ से कर रखा है, या सोशो इको के नाउ आई वांट टू विड्रॉ माई क्लेम। तो ये देख सकते हो आप, खाली ये छोड़ने के लिए है, ना कि क्लेम लेने के लिए। जो छोड़ना चाह रहा है उसको सिर्फ यही वही बंदे इसको फिल करके, कैंडिडेट फिल करके साइन करें। और उम्मीद है ये छोटी सी जो जानकारी है आपको पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी जैसी भी होगी हेल्प की जाएगी। और कट ऑफ की एक बार ज़रूर बात कर लेते हैं यहाँ रिलेटेड। तो कट ऑफ से, क्योंकि इन चीज़ों के बाद सब ऑर्डर यही है, कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो जनरल की जो कट ऑफ है ना, 5 मार्क्स जिनके ऐड करने के बाद भी मेरे हिसाब से जितना भी अब तक डाटा जो किया है वो 64 से 68 के बीच में रहेगी। जर्नल की 64 से 68। बाकी कैटेगरी इनमें से 2-2, 3-3 नंबर, मतलब जैसे कम यानी कि इसके बाद EWS की बात करें तो EWS की आप कर सकते 2 नंबर से 62 से 65 तक हो जाएगी। चांस नहीं है ऐसी कि भले ही मतलब 40, मतलब जैसे कह रहे हैं कि 49 वालों का भी DV आया, तो आप उसमें 5 नंबर अगर ऐड करते हैं तो 53-54 के मान के आप 55 से SC कैटेगरी की हो जाएगी, मतलब 53 से 57 तक। इससे ज़्यादा SC कैटेगरी में नहीं जाएगी। और जर्नल की भी ये हमारी मतलब 64 से 68 तक रहने की संभावना है। 64 से 68 तक रहने की संभावना है, आप इसमें देख लेना। बाकी रिजल्ट बता ही देगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक